एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुमको मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 रुपये बताई, किसी ने 1000 रुपये, तो किसी ने 800 रुपये। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। अब उस बुढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बुढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ सबसे। लड़का घड़ी लेकर घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना समय निकालते हुए उस लड़के से कहा, बेटा, जो आप समय के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, इस समय की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। तुम करोड़ों रुपए कमा कर भी 1 सेकंड का समय भी वापस नहीं ला सकते। समय का सही उपाय करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उस समय को किन किन जगहों पर अच्छी तरह से गुजारते हो। सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बुढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा सा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वो अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल सी गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गंवा देते हो, तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर लो, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको मेरी आने वाली मोटिवेशनल स्टोरी सबसे पहले आपके चैनल पर मिले। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद।